आज पितामह भीष्म के पास पहुंचे पांडवों को देख करके आज पितामह भीष्म गदगद हो रहे हैं। पितामह भीष्म रोते रोते कहते हैं, बेटा आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। पांडवों, तुमने जीवन में बड़ा दुख पाया, जिसके तुम सर्वथा अधिकारी नहीं थे। किंतु यह कृष्ण जो है ना, तुम्हारे साथ में जो खड़ा है टेढ़ी टांग वाला, ये कब क्या करा दे कुछ पता नहीं है। सब कुछ कराने वाला यही है। ये जो चाहता है वही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। और कृष्ण की तरफ देख करके पितामह भीष्म कहते हैं, सुनो, तुम क्या समझते हो कौन है? तब तक कन्हैया बोल पड़े, मैं कौन हूं बाबा? मैं इनकी मामा का लड़का हूं और कौन हूं? मैं मेरा भाई हूं। पितामह भीष्म कहते हैं, नहीं पांडवों सुनो, एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। एस वै भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरसि विष्णुसु। एस वै भगवान साक्षात, बोले कोई तुम्हारा मेरा भाई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। आद्य नारायण पुमान, ये आदि पुरुष नारायण हैं। मोहयन मायया गूढ़म, अपनी माया से पूरे संसार को ये मोहित करता है। आज भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। आज पांडवों को पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, बेटाओं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, बेटाओ, जीवन में अपनी धन संपत्ति में से दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान से धन जो है वो पवित्र होता है। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। दान धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि धन पवित्र सेवा किए, इसलिए धन जो सेवा में लग जाता है तो धन पवित्र हो जाता है। आज मोक्ष धर्म की व्याख्या की, स्त्री धर्म की व्याख्या की, भगवत धर्म को बहुत सुंदर समझाया और राज धर्म के विषय में बताया। बेटा हो, जीवन में अब तुम राजा हो गए हो, इसलिए शत्रु और मित्र में कभी भेद मत करना। यदि दंड वही पुत्र ने किया है और वही प्रजा ने किया है तो प्रजा और पुत्र में कोई भेद मत करना। प्रजा को भी पुत्र की तरह ही आदर देना। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से उपदेशित करते हुए आज पितामह भीष्म कहते हैं, बेटाओ, मेरी आंखों के सामने इस टेढ़ी टांग वाले को आ जाने दो। और कहा, कन्हैया, अब तुम मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। बाबा, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं, मैं कहां गया हूं? नहीं, आज तुम मेरे सामने आ जाओ। और आज कन्हैया को देख करके पितामह भीष्म गदगद हो रहे हैं। आज पितामह भीष्म ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गोविंद, अब मैं चाहता हूं कि मेरा विलय आपके श्री चरणों में हो जाए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तन को रिझाते। ये अंतिम समय साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब सामने खड़ा है। हमारे ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रकार से अंतिम समय में मुंह से राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं किंतु राम और कृष्ण मुख से नहीं निकलते। आज पितामह भीष्म के सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं। आज उनसे कहा, गोपाल अब मैं ये चाहता हूं, मेरी एक ही अभिलाषा है अंतिम। क्या? बोले, मैं चाहता हूं कि जिस दिव्य झांकी के दर्शन मैंने कुरुक्षेत्र के प्रांगण में किए थे, मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे और घायल अर्जुन को देख करके मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आपने सुदर्शन चक्र की जगह रथ का पहिया उठा लिया था और एक हाथ में रथ का पहिया, आपका पीतांबर नीचे गिर पड़ा था और पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें आपके मुखार बिंद पर दिखाई दे रही थीं। कुरुक्षेत्र की वो उड़ती हुई कण आपके मुखार बिंद पर जम गए थे। उसी दिव्य झांकी के दर्शन कराइए गोपाल। आज उसी दिव्य झांकी के दर्शन पितामह भीष्म ने किए और नारायण 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 कहते कहते पितामह भीष्म स्वधाम गमन कर गए।